फर्स्ट पीपल वे हैं जो धरती के साथ रहते हैं, ना कि धरती पर शासन करते हैं। फर्स्ट का अर्थ है प्रकृति के साथ पहला रिश्ता, धरती से पहला संवाद और जीवन के प्रति पहली समझ। उनका विकास प्रकृति को जीतने में नहीं बल्कि प्रकृति के साथ जीने में है। इंडिजीनियस या फर्स्ट पीपल में कुछ गहरी समानताएं होती हैं। वो है उनकी संस्कृति भूमि केंद्रित यानी लैंड बेस्ड होती है। उनकी आस्था प्रकृति केंद्रित यानी नेचर बेस्ड होती है। उनका शासन सामूहिक यानी कलेक्टिव होता है। वे जमीन को प्रॉपर्टी नहीं मानते बल्कि एंसेस्टर मानते हैं। नमस्कार, जोहार साथियों, मैं हूं विजय और आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट पीपल इंडिया। आज का हमारा विषय है द मीनिंग ऑफ फर्स्ट पीपल, यानी कि पहले लोग कौन हैं। यह सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि पूरी मानव सभ्यता का आरंभिक अध्याय है। आज हम इस विषय पर जानेंगे कि ये पहले लोग कौन हैं और क्यों यह पूरी मानव सभ्यता का प्रारंभिक या आरंभिक अध्याय माना जाता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि फर्स्ट पीपल यानी कि पहले लोग की शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। फर्स्ट पीपल शब्द अंग्रेजी में इंडिजीनियस पीपल के समान अर्थी रूप में इस्तेमाल होता है। इसका अर्थ है वो समुदाय जो किसी भी भूमि पर सबसे पहले बसे और जिन्होंने प्रकृति के साथ अपनी जीवन पद्धति, भाषा और संस्कृति विकसित की। यानी जब आधुनिक राष्ट्र सीमाएं और औपनिवेशिक सत्ता नहीं थी, तब वही फर्स्ट पीपल थे। यानी जो इस धरती से सीधे जुड़े हुए लोग थे। दुनिया के हर कोने में इन पहले लोगों की पहचान मौजूद है, चाहे वे ऑस्ट्रेलिया के अबोरिजिनल्स हो, अमेरिका के नेटिव अमेरिकन्स हो, अफ्रीका के सान या खोइसान हो या एशिया के आदिवासी और इंडिजिनस ट्राइब हो। ये सभी फर्स्ट पीपल कहलाते हैं और इनकी पहचान फर्स्ट पीपल या उनके समानार्थी शब्दों में होता है। तो अब समझते हैं हम कि ये फर्स्ट का अर्थ क्या है, यानी समय से ज्यादा और आत्मा से जुड़ा। ये कैसे? चलिए समझते हैं। आज इस अध्याय में यह भी समझेंगे। यहां फर्स्ट का मतलब सिर्फ समय से पहले आने से नहीं है। ध्यान दीजिएगा, यहां फर्स्ट का मतलब सिर्फ समय में आने से पहले से नहीं है। फर्स्ट का अर्थ है प्रकृति के साथ पहला रिश्ता, धरती से पहला संवाद और जीवन के प्रति पहली समझ। फर्स्ट पीपल वे हैं जो धरती के साथ रहते हैं, ना कि धरती पर शासन करते हैं। समझिए इन चीजों को, गहरी बात है। फर्स्ट पीपल वे हैं जो धरती के साथ रहते हैं, ना कि धरती पर शासन करते हैं। उनका विकास प्रकृति को जीतने में नहीं बल्कि प्रकृति के साथ जीने में है। यही अंतर है इंडिजीनियस वर्ल्ड व्यू और आधुनिक औद्योगिक सभ्यता के बीच। कई चीजें हमें आधुनिक और इंडिजीनियस वैल्यू में अंतर करती है। उनमें से यही चीज एक सबसे महत्वपूर्ण हमारे बीच में जो है, जो पहले हम अभी जिक्र कर रहे थे। चलिए समझते हैं कि फर्स्ट पीपल की साझा पहचान क्या है। भले ही महाद्वीप बदल जाए, भाषाएं अलग हों, लेकिन इंडिजीनियस या फर्स्ट पीपल में कुछ गहरी समानताएं होती हैं। वो है उनकी संस्कृति भूमि केंद्रित यानी लैंड बेस्ड होती है। उनकी आस्था प्रकृति केंद्रित
यानी नेचर बेस्ड होती है। उनका शासन सामूहिक यानी कलेक्टिव होता है। वे जमीन को प्रॉपर्टी नहीं मानते बल्कि एंसेस्टर मानते हैं। उनके लिए पेड़, पहाड़, नदी सभी चीजें जीवित है, सभी जीवित वस्तुएं हैं। उनके लिए पेड़, पहाड़, नदी ये संसाधन नहीं बल्कि जीवित व्यक्ति है, जीवित एंटिटी है। और सबके साथ उनका स्पिरिचुअल रिलेशन है। स्पिरिचुअल यानी कि जो आज के समय में कई लोग धार्मिक मानते हैं, लेकिन धार्मिक से इतर स्पिरिचुअल वो एक पुरखों की तरह देखते हैं। जैसे पुरखे अपनी स्पिरिट छोड़ के जाते हैं, इनमें भी जंगल, पहाड़, नदियों में भी स्पिरिट होती है। अब समझते हैं आगे औपनिवेशिक आक्रमण और फर्स्ट पीपल की लूट कैसे हुई, इसकी शुरुआत कैसे हुई। जब यूरोपीय उपनिवेशवाद फैला तो इन फर्स्ट पीपल्स की दुनिया पूरी तरह से बदल गई। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और एशिया में उन्हें अनसिविलाइज्ड या सैवेज कहा गया। उनकी भूमि छीनी गई, उनकी भाषा मिटाई गई, उनकी पहचान को ट्राइब और प्रिमिटिव नाम देकर छोटा बना दिया गया। उदाहरण के तौर पर ऑस्ट्रेलिया के अबोरिजिनल्स को 1950 तक फौना यानी कि जंगली प्राणी की श्रेणी में गिना जाता था। कनाडा और अमेरिका में रेसिडेंशियल स्कूल बनाकर इंडिजिनियस बच्चों को उनकी संस्कृति से अलग किया गया। ध्यान से सुनिएगा, यह सब सिर्फ भूमि अधिग्रहण नहीं था, यह मानवता के इतिहास से पहले लोगों को मिटाने की कोशिश थी। यानी कि फर्स्ट पीपल को मिटाने की एक बड़ी कोशिश थी जो कामयाब रही। कुछ फ्यू बचे हुए हैं इन क्षेत्रों में या पूरी दुनिया में कहीं कहीं से छिटके हुए फर्स्ट पीपल लोग। अब हम लोग समझते हैं कि फर्स्ट पीपल के अधिकारों की वैश्विक मान्यता क्या है। धीरे धीरे संघर्ष के बाद दुनिया ने फर्स्ट पीपल की पहचान को स्वीकार करना शुरू किया। 1970 और 1980 के दशक में संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन में इंडिजिनियस मूवमेंट उभरे। यानी कि इसको लेकर वहाँ पूरी दुनिया में इंडिजिनियस मूवमेंट यानी कि आदिवासियों ने आंदोलन शुरू किए। लंबे संघर्ष के बाद 2007 में यूनाइटेड नेशंस ने यूएन डिक्लेरेशन ऑन द राइट्स ऑफ इंडिजिनियस पीपल यानी कि यूएनडीपी को अपनाया। इसमें साफ कहा गया कि इंडिजिनियस पीपल्स हैव द राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, टू मेंटेन देयर कल्चर एंड देयर लैंड्स, टेरिटरीज एंड रिसोर्सेस। मैं फिर से रिपीट करता हूं, Indigenous peoples have the right to self-determination, to maintain their culture and to their lands, territories and resources। यानी कि फर्स्ट पीपल को अपनी संस्कृति, भाषा और जमीन पर स्वायत्त का अधिकार है। आज यूएन के अनुसार दुनिया में लगभग 476 मिलियन इंडिजिनियस लोग हैं जो 90 से अधिक देशों में रहते हैं। दुनिया में करीब 200 देश हैं, उनमें से 90 देशों में या उससे अधिक देशों में आदिवासी अब भी रहते हैं। उनकी भाषाएं दुनिया की कुल भाषाओं का 40% हिस्सा है, लेकिन हर हफ्ते, ध्यान से सुनिएगा, उनकी भाषाएं दुनिया की कुल भाषाओं का 40% हिस्सा है, लेकिन हर हफ्ते एक इंडिजीनियस यानी फर्स्ट पीपल भाषा लुप्त हो रही है, खत्म हो रही है। चलिए एक और कॉन्सेप्ट समझते हैं, फर्स्ट पीपल और लैंड इज लाइफ का दर्शन। लैंड इज लाइफ है, इसे आप जल, जंगल, जमीन के से भी समझ सकते हैं।
दुनिया भर में इंडिजिनियस आंदोलन का सबसे बड़ा शक्तिशाली वाक्य है लैंड इज लाइफ, जो कि भारत में आकर जल जंगल जमीन का नारा बन जाता है। और यह हर आदिवासी में आप देखेंगे, कोई भी मूवमेंट हो तो जल जंगल जमीन का नारा जरूर लगता है। यही है लैंड इज लाइफ। यह वाक्य बताता है कि फर्स्ट पीपल के लिए जमीन केवल आर्थिक पूंजी नहीं है बल्कि जीवित अस्तित्व है। वे मानते हैं कि मनुष्य का जीवन तभी सार्थक है जब वह धरती से जुड़ा रहे। धरती से अलग होना मतलब अपनी आत्मा से अलग होना है। इसलिए चाहे कनाडा के क्री नेशन हो या भारत के आदिवासी कम्युनिटीज या ऑस्ट्रेलिया के योंगू पीपल, उनकी आवाज एक ही है। वे कहते हैं वी बिलोंग टू द लैंड डज नॉट बिलोंग टू अस। फिर से रिपीट कर रहा हूं, वी बिलोंग टू द लैंड डज नॉट बिलोंग टू अस। अब इसका भारतीय संदर्भ में हम लोग समझते हैं आदिवासी एज फर्स्ट पीपल। भारत में आदिवासी शब्द उसी भाव से जन्मा जिस भाव से दुनिया में इंडिजीनियस या फर्स्ट पीपल शब्द उभरा है। आदि यानी प्रथम और वासी यानी निवासी, यानी कि इसका मतलब हुआ द फर्स्ट इनहैबिटेंट्स। आदिवासी का अगर हम लोग मतलब निकालें तो द फर्स्ट इनहैबिटेंट्स। भारत के आदिवासी समुदाय जैसे संथाल हो, मुंडा, ओरांव, गोंड, भील, नागा और मिजो हजारों सालों से इस धरती पर बसे हैं। उनकी भाषा, उनकी संस्कृति, संगीत, नृत्य, धर्म और ग्राम व्यवस्थाएं सब उसी प्राकृतिक दर्शन पर आधारित हैं जो इंडिजीनियस दर्शन में दिखता है। लेकिन भारत में यह शब्द कानूनी रूप से शेड्यूल ट्राइब में बदल गया, जिससे उनकी आध्यात्मिक और ऐतिहासिक गहराई खो गई या खो जाती है इस शेड्यूल ट्राइब शब्द में, क्योंकि शेड्यूल ट्राइब कभी भी बदला जा सकता है। वो आदिवासी शब्द नहीं है, उसे एक बैकवर्ड कास्ट के रूप में देखा जाता है शेड्यूल ट्राइब को। फिर भी जब हम आदिवासी कहते हैं तो हम सिर्फ एक जनजाति नहीं बल्कि इस भूमि के प्रथम लोगों की बात करते हैं। अब आते हैं उस चैप्टर पर, फर्स्ट पीपल की साझा चेतना, ग्लोबल सॉलिडारिटी। आज पूरी दुनिया के इंडिजिनियस लोग एक दूसरे से जुड़े रहे हैं। यूएन परमानेंट फोरम ऑन इंडिजिनियस इशूज, कोप, क्लाइमेट समिट और ग्लोबल इंडिजिनियस यूथ नेटवर्क, इन मंचों पर फर्स्ट पीपल अपनी आवाज साझा कर रहे हैं। उनका उद्देश्य एक है, धरती को बचाना, सांस्कृतिक विविधता को जीवित रखना और यह याद दिलाना कि प्रकृति की रक्षा केवल पर्यावरण नहीं, अस्तित्व की रक्षा है। फर्स्ट पीपल अब केवल अपने अधिकारों के लिए नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए लड़ रहे हैं। ये एक महत्वपूर्ण है, ये लोगों को समझना चाहिए कि फर्स्ट पीपल या आदिवासी अब केवल अपने अधिकारों के लिए नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए लड़ रहे हैं। अब फिर से समझते हैं जो हमारा यह चैनल है फर्स्ट पीपल इन या फर्स्ट पीपल इंडिया, इसका अर्थ और इसकी जिम्मेदारी क्या है। अब जब हम अपने प्लेटफॉर्म फर्स्ट पीपल इन या फर्स्ट पीपल इंडिया की बात करते हैं तो यह केवल अब सिर्फ एक नाम या पहचान नहीं है बल्कि एक हमारी जिम्मेदारी भी है। इसका मतलब है कि उन आवाज़ों को सामने लाना जो इतिहास के हाशिए पर छोड़ दी गई है। यानी हम अपने लोगों की बात कर रहे हैं, आदिवासियों की बात कर रहे हैं। हम उन आदिवासी कहानियों को बताना जो किताबों में नहीं, धरती और जंगलों और मिट्टी में लिखी गई है। फिर से मैं कहना चाहता हूँ, फर्स्ट पीपल नाम का अर्थ है उन सभी समुदायों का सम्मान जिन्होंने इस धरती को सभ्यता सिखाई,
पर जिन्हें सभ्यता ने भुला दिया। फर्स्ट पीपल हमें याद दिलाते हैं कि मानवता की जड़ें प्रकृति में है, ना कि मशीनों में। यह लोगों को याद रखनी चाहिए कि फर्स्ट पीपल हमें याद दिलाते हैं बार बार कि मानवता की जड़ें प्रकृति में है, ना कि मशीनों में। उनकी संस्कृति हमें सिखाती है कि कैसे बिना लालच, बिना स्वामित्व जीवन जिया जा सकता है। आज जब जलवायु परिवर्तन, युद्ध और उपभोगवाद दुनिया को संकट में डाल रहे हैं, तो फर्स्ट पीपल ही वह आशा है जो हमें संतुलन की ओर ले जा सकते हैं। क्योंकि फर्स्ट पीपल या आदिवासी, उन्होंने ही सदियों पहले कहा था, द अर्थ डज नॉट बिलोंग टू अस, वी बिलोंग टू द अर्थ। इसका हिंदी में अर्थ हुआ कि यह जो पृथ्वी है यह हमारी नहीं है, बल्कि हम पृथ्वी की हैं। और यही बात मानव सभ्यता को आज फिर से सीखनी है, या सीखा जाना उनके लिए बेहद जरूरी है। क्योंकि यह बात जब भी हम भूल जाते हैं तो पृथ्वी का हम बेहद नुकसान कर रहे होते हैं। इंसानों को लगता है कि पृथ्वी उनकी अपनी निजी संपत्ति है, लेकिन पृथ्वी उनकी निजी संपत्ति नहीं है, बल्कि हम पृथ्वी की निजी संपत्ति है। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया तो अगले एपिसोड में हम बात करेंगे द ग्लोबल इंडिजिनियस मूवमेंट एंड द आइडिया ऑफ डीकॉलोनाइजेशन, यानी दुनिया भर में आदिवासी पुनर्जागरण और डीकॉलोनाइजेशन की प्रक्रिया पर। देखते रहिए फर्स्ट पीपल इन, जहां हम इतिहास, संस्कृति और धरती की आत्मा से जुड़ी कहानियां सुनाते हैं। धन्यवाद। जोहार।